गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपकी अपनी ज्योति छाबरिया। मैं सीनियर डाइटिशियन हूँ विद 33 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा आज का टॉपिक आपके साथ बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, गट हेल्थ। आजकल जैसे विटामिन डी का एक फेज आया था, आजकल लोगों को गट इम्पोर्टेंस ऑफ द गट हेल्थ का बहुत समझ है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह हम गट हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। ये समझना बेसिकली ये है कि हमारा गट में पूरा आर फिल्ड विथ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, और ये माइक्रोबायोटा अपने पूरे बॉडी, शरीर के हर पार्ट में अवेलेबल है, राइट फ्रॉम द माउथ टू द रेक्टम। जो लाइनिंग है उसमें माइक्रोब्स रहते हैं। अभी हेल्दी माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है। सो माइक्रोब्स क्या है? बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह, बट बैक्टीरिया कैन बी गुड वंस ऑल्सो एंड नॉट सो गुड वंस ऑल्सो। तो गट हेल्थ के बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रही हूँ। नॉर्मली हम समझते हैं कि गट खाली इंटेस्टाइन्स में है, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन पे पूरा हमारा बॉडी का डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन सब गट पे निर्धारित है। और हेल्दी गट इज़ अ हेल्दी बॉडी, जो मैं अभी बोलूँगी। अभी जैसे गट हेल्थ हर चीज़ को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये सब सर्कुलेशन पे निर्धारित है, और बॉडी का अगर सर्कुलेशन सही नहीं है तो और कुछ सही नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी एक पेशेंट मेरे पास आता है, मैं फर्स्ट उनका हिस्ट्री लेने पे उनको पूछती हूँ कि उनको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, IBS कुछ है। IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इससे क्या होता है कि ब्लोटिंग, अभी कुछ बोलते हैं मैडम मेरे को गैस नहीं है, बट मेरे को खट्टे डकार, सीने में जलन और बेल्चिंग ये हो रहा है। तो चाहे आप गैस्ट्राइटिस बोलो, चाहे एसिडिटी, है तो एक ही चीज़। और जब तक, मेरा मानना है कि जब तक हम हाजमा को ठीक नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ और ठीक कर ही नहीं पाएंगे। सो इसलिए गट हेल्थ इतना इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या करना चाहिए, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए इशू को? डाइटरी चेंजेस में क्या करना चाहिए? जैसे अगर एक पेशेंट को गट इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे कब्जी हो, चाहे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, तो हम क्या बोलते हैं? पहले तो आप एकदम स्पाइसी और एकदम ऑयली फूड्स को अवॉइड करें। दूसरा, हम क्या बोलते हैं कि इतने लंबे गैप्स फूड में मत रखिए ताकि गैसेस फॉर्म हो। हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस, अभी स्ट्रेस तो एक आम बात हो गया, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ आई थिंक। तो उसको हैंडल करने के लिए जैसे चाहे म्यूजिक हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जो आपको समझ में आए, यू गॉट टू वर्क ऑन इट। हम ऐसे ही अपने आप को नहीं छोड़ सकते, हमको अपने आप पे काम करना चाहिए, अपने आप को मी टाइम देना चाहिए, अपने आप को सेल्फ लव देना बहुत ज़रूरी है। और एक बार हमने आपका गट हेल्थ को सही किया, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो स्लीप हो, चाहे वो इम्यूनिटी सिस्टम हो। ऑल्सो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि गट हेल्थ इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। कैसे? एक्चुअली एक वेगस नर्व है जो अपने गट और ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो गट जब भी हेल्दी है, उनके जो ट्रांसमिटर्स है, उनके माइक्रोब्स एक मैसेज भेजते वेगस नर्व के थ्रू अपने ब्रेन को, और वो न्यूरोट्रांसमिटर्स या सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमिटर्स को रिलीज करके अपने को डिप्रेशन और कामनेस, ट्रैंक्विलिटी ये सब देता है। जब भी माइंड काम हो जाता है, बाकी का बॉडी अपने आप, मशीनरी अपने आप सेट हो जाता है। एक गट को हेल्दी रखने के लिए, जैसे हमने ऑलरेडी मेंशन किया, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, बट बैक्टीरिया भी गुड बैक्टीरिया होता है, कुछ नॉट सो गुड बैक्टीरिया होता है। अपना गुड बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना और हेल्दी, वो अपने गट को हेल्दी रखेगा। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स जैसा खम्बूचा, सोक्राट, योगर्ट, ये सब में गुड बैक्टीरिया रहता है। खम्बूचा आजकल बहुत एक पॉपुलर ड्रिंक हो गया है, जो स्कूबी और बैक्टीरिया पलपने से बनता है। वो एक नेचुरल ड्रिंक है जो गट हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है। आजकल आम हो गया है
जो जैसे आजकल बार्स में, कैफ़े बार्स में, रेस्टोरेंट बार्स में सब मिल रहा है। खम्बूचा जैसे एक वरदान हो गया, नेचुरल वरदान हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि उसमें इतने हेल्दी बैक्टीरिया है कि वो गट हेल्थ का पूरा पिक्चर को इम्प्रूव करता है। और खम्बूचा आजकल काफ़ी रेस्टोरेंट्स में, हैदराबाद में भी मिल रहा है। कोबू द कल्चर को एक कंपनी है जिसका बहुत अच्छा देखा है मैंने, और उनका यूसेज के बाद रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे दिखे हैं, पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। बट प्रोबायोटिक्स यूज़ करने के लिए, ये प्रोबायोटिक क्यों इस्तेमाल होता है? ताकि हमारा बैक्टीरिया क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव हो। लेकिन उसको हेल्दी रखने के लिए एक प्रीबायोटिक, अभी प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक वो फाइबर है जो अब्जॉर्ब नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, लेकिन उसके योग से प्रोबायोटिक्स और गुड बैक्टीरिया का क्वालिटी इम्प्रूव होता है। और प्रीबायोटिक्स क्या है? जैसा ओट्स है, चिकोरी है, गार्लिक है, ये नेचुरल प्रीबायोटिक्स है जो अपने अपने किचन में ही मिल जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि अ हेल्दी गट इज़ अ सोर्स ऑफ गुड अब्जॉर्प्शन। और अगर फूड अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होगा तो गट की वजह से पूरा, चाहे वो स्लीप हो, वेट लॉस हो, मेंटल हेल्थ हो, इम्यूनिटी हो, डाइजेशन हो, अब्जॉर्प्शन हो, ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, इसलिए आप जब भी आपका डाइट के बारे में सोचे तो आप पहले चीज़ जो आप अव्वल आपके मन में आना चाहिए कि गट हेल्थ को संभालना कैसा है, ताकि बाकी का बॉडी सही रहे। तो गट को हेल्दी रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, लो ऑन स्पाइसेस, लो ऑन ऑयल, extra good fiber content, add probiotics like kombucha or other such alternative drinks, and good sleep. So एक healthy lifestyle maintain करने के लिए exercise, sleep, healthy lifestyle बहुत बहुत ज़रूरी है। So आजकल जो हम आम देखते हैं, एसिडिटी है, कब्जी है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बहुत पिकअप हो रहा है आजकल। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से काफ़ी कुछ दूसरे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। और इसका जड़ क्या है एक्चुअली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, कि अगर गल तो IBS जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो हम बहुत ऑफन देखते हैं आजकल पेशेंट्स में, और वो एक डिसबैलेंस ऑफ माइक्रोबायोटा की वजह से है जो गट हेल्थ को हैम्पर करता है। और वो डिसबैलेंस ऑफ माइक्रोबायोटा को डिसबायोसिस कहते हैं। और इसके वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी गट हेल्थ इश्यूज आते हैं। बट इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने कहा, लेस स्पाइसी फूड, लेस ऑयली फूड, स्मॉल गैप्स बिटवीन मील्स, स्ट्रेस को मैनेज करना, नींद को मैनेज करना, ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रीलाइन ने, जो मेरा खुद का ब्रांड है, जो जिसको मैंने खुद बनाया है, मैंने काफ़ी पेशेंट्स के सुझाव पे ये दोनों प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो एक है गट रिचार्ज, जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसा फ्लैक्सीड है, एलोवेरा है, कुरकुमीन है, इसी से बना हुआ है। और ये दूसरा प्रोडक्ट है जिसको एसिडिटी, ये तो घरेलू ड्रग इंग्रेडिएंट से बना है। ये तो घरेलू रेमेडीज़ है जो अजवाइन, जीरा, सौंफ वगैरह से बना हुआ है, अपने नॉर्मल किचन में भी मिलता है। और ये एक सपोर्ट सिस्टम है गट हेल्थ इम्प्रूव करने का। सो फ्रेंड्स, आपका गट हेल्दी रखना, गट हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर रूट कॉज को पकड़ते हैं तो बाकी का पूरा पिक्चर अपने आप प्लेस में गिर जाएगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, improve your gut health, and live a happy and healthy life. Thank you.